दोस्तों एमएमए विद अविनाश की एक नई वीडियो आप सभी का स्वागत है। आज हम एक इंटरव्यू कर रहे हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल फजील, ही इज़ फ्रॉम अफगानिस्तान और अभी तक एमएमए में उनका रिकॉर्ड अनडिफीटेड है। और आज हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, उनके एस्पिरेशंस, उनके जो अभी तक के एमएमए उनका जो करियर रहा है उसके बारे में बातें करेंगे। सो अब्दुल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज इस स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू आपका। सो मच भाई। जी। सो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए। हमारी एक बड़ी ऑडियंस है, बहुत सारे लोग हमें अक्रॉस द बॉर्डर्स अफगानिस्तान से भी बहुत सारे फाइटर्स हमें देखते हैं और आई एम श्योर कि बहुत से लोग बहुत कुछ सीखना चाहते होंगे। दे मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। सो पहले तो अपने बचपन के बारे में बताइए मुझे कि किस तरह की कंडीशंस रहीं और स्पेशली एमएमए को एज अ स्पोर्ट आपने डिसीजन कहाँ से लिया और इस तरह का डिसीजन कहाँ से आया। हाय, मेरा नाम अब्दुल फजील है। मैं अफ़गानिस्तान से हूँ और मैंने स्पोर्ट मैं मेरा एज 9 साल हम्म। 9 साल का था। मैं बॉक्सिंग स्टार्ट किया। अच्छा। मेरा पापा नेशनल बॉक्सिंग प्लेयर है अफ़गानिस्तान का। अच्छा। उनको देख के मुझे इस चीज़ का शौक़ आ गया और मैंने स्टार्ट किया बॉक्सिंग से। हम्म। और मैंने अफ़गानिस्तान में भी बहुत नेशनल बॉक्सिंग खेला। फिर उसके बाद मैं 2019 में इंडिया आ गया। हम्म। इंडिया शिफ्ट हो गया अपने करियर को लेके। तो पहले मैं इंडिया में भी बॉक्सिंग चार चार पांच प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेला। हम्म। तो फिर बीच में मैं मुझे ऐसे लगा कि मुझे एमएमए करना चाहिए, क्योंकि बचपन से बहुत फाइट भी होता था बाहर, स्ट्रीट फाइट्स। स्ट्रीट फाइट होता था। फिर मुझे एमएमए अच्छा लगा। हम्म। फिर मैंने एमएमए शुरू किया। 2019 में मेरा पहले फाइट था एचएफसी में। उसके बाद जैसे मैं फाइट जीत गया फर्स्ट राउंड में, उसके बाद मुझे शौक हो गया इस चीज़ का। तो मैंने उस टाइम से स्टार्ट किया और मेरा गेम चेंज हो गया बॉक्सिंग से। अच्छा। सो एक तरीके से आपने बॉक्सिंग में स्टार्ट किया हाँ और जी। आगे चल के आपने ट्रांजिशन करके एमएमए में अपना एक तरीके से डिसीजन लिया एमएमए को परसू हाँ करने जी का भाई। एज अ करियर। सो अगर अगर मैं इस चीज़ के बारे में बात करूँ, जैसे बहुत से लोगों से हम बातें करते हैं फाइटर से, तो होता है कि उनके इनिशियल डेज में कोई इंस्पिरेशंस होते हैं। जैसे किसी फाइटर को उन्होंने फाइट करते हुए देखा तो उन्हें लगा कि हाँ, ये दिस इज समथिंग आई कैन डू। सो कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जैसे किसी फाइटर को आपने देखा हो यूएफसी से या किसी और प्रमोशन से जिसने फाइट करते हुए आपको देखा हो हम्म। और वहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला हो कि मुझे एमएमए करना है। पहले जब अफगानिस्तान में थे तो हमेशा अपने जो हमारा खिलाड़ी है हम्म। उन्हीं को देखते थे। जैसे आजिम भाई है, हाँ अब्दुल हाँ। अजीम बदाख्शी, उनका फाइट हम देखते थे। हम्म। उस टाइम हमको यूएफसी ये चीज़ें पता नहीं था, हम्म। यूएफसी नहीं देखते थे। सिर्फ ये आजिम बदाख्शी हो गया, कुछ हमारा और फाइटर था। उन लोगों को देख के हमको बहुत शौक इंस्पिरेशन। हो गया, बहुत अच्छा लगा। तो फिर इधर जब इंडिया में आ गए, इधर देख अफगानिस्तान में थोड़ा सा एमएमए काम था उस टाइम में, हम्म। लेकिन इधर जब आ गए इधर देख लिए फाइट हो रहा है। मेरा कुछ स्टूडेंट लोग था, वो लोग मेरे से हम्म। पहले वो लोग फाइट कर रहे हैं। तो उनको देख के मैंने बोला यार ये लोग कर रहे हैं तो तुम भी स्टार्ट करो। हम्म। तो फिर मैंने भी स्टार्ट किया। लेकिन वही जो हम जिनको हम देख के आए वही हमारे खुद का प्लेयर है। हम्म। अजीम बदाख्शी हो गया, बाज मोहम्मद मुबरज हो गया, वो उनके लोग। बारे में हम बात हाँ। करेंगे। मैं आई वुड लव टू स्पीक अबाउट अब्दुल अजीम बदाख्शी। आई एम हाँ। श्योर कि काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है उनका अफगान फाइटर्स के ऊपर, या मैं देखता हूँ काफ़ी रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन रहता है, हाँ। तो उनके बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अभी तक का जो एमएमए करियर रहा है, लाइक एमेच्योर रिकॉर्ड होगा, उसके बाद फिर प्रोफेशनल आपने टर्न किया एज अ प्रोफेशनल। सो अभी तक का जो एमएमए रिकॉर्ड रहा है या एमएमए करियर रहा है उसमें टफेस्ट फाइट कौन सी रही है और उस फाइट से आपने क्या सीखा है। टफेस्ट फाइट मेरा सेकंड फाइट रहा, क्योंकि उस टाइम में मेरा वेट था 87 केजी और हम्म। मेरे लिए अपोनेंट नहीं मिल रहा था। तो एक लड़का था पंजाब से था, पाजी था। हम्म। तो उनसे मेरा फाइट हो गया। उनका वेट उस टाइम था 115 केजी। तो 115। तो मेरे कोच ने बोला बेटा यही है कि लड़का है, इसके साथ तुमको फाइट करना है या नहीं। और मैंने 3-4 महीना बहुत तैयारी किया था और बहुत मेहनत किया था। मैंने देखा अगर अभी मैंने बोला नहीं खेलना है तो ये फाइट मेरे हाथ से हम्म। चला जाएगा। तो मैंने उसको बोला हाँ मैं इसके साथ फाइट खेलूंगा। और पाजी भी बहुत खुश हो गया कि चलो इसका वेट कम है, हम्म। अभी मेरे लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। और उस फाइट में हमने 14 मिनट लड़ा दोनों हम्म। ने। उसमें मुझे बहुत प्रेशर आ गया मेरे ऊपर, हम्म। क्योंकि उसका वेट ज़्यादा था, मुझे डबल पावर लगाना पड़ता। हम्म। तो फिर 30 सेकंड रह गया था शायद तीसरे राउंड का, फिर हाँ मैंने उसको सबमिट किया। हाँ, लास्ट राउंड में सबमिट हाँ किया था ग्राउंड पे। सबमिट, हाँ हाँ। राइट, फाइट मैंने देखी थी वो आपकी। हम्म। अच्छा,
नाउ दैट यू हैव जॉइंड MFN, मैट्रिक्स फाइट नाइट आपने ज्वाइन किया, और आई थिंक योर डेब्यू फाइट वाज विद एट MFN 16 अगेंस्ट डैनियल डैमलॉन्ग. सो पहले तो आई वुड लव यू टू टॉक अबाउट MFN मैट्रिक्स फाइट नाइट के बारे में. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आपको क्या लगता है किस तरह का प्रमोशन है, और जो इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है इंडियन MMA को लेकर के, या हमारे साउथ ईस्ट एशिया में आज सबसे बड़ा प्रमोशन बन चुका है ये. सो इस प्रमोशन के बारे में बताइए, और अभी तक का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है विद MFN, विद द आयशा मैम एंड कृष्णा श्रॉफ और इंटायर जो MFN की जो पूरी टीम है, इसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उस चीज़ के बारे में बात करिए. अभी इंडिया में तो MFN UFC की तरह है. जो जैसे लोग जो खिलाड़ी नहीं खेल सकते MFN में, दूर से देखता है, उन लोगों के लिए UFC की तरह लग रहे हैं. जैसे हमको भी ऐसे लग रहा है. बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है. मैं भी MFN 7 था, MFN 7 जाके देख रहे थे ऊपर से. हम फाइट देख रहे थे और हमारा मन कर रहा था कभी इस ऑर्गेनाइजेशन में खेले. और बहुत अच्छा टीम है उन लोगों का, बहुत अच्छा, रिस्पेक्ट बहुत करते हैं फाइटर को. जिस दिन से हम उताल में पहुंच गए, कितना रिस्पेक्ट, कितना अच्छा सब चीज़. टाइमिंग उन लोगों का बहुत अच्छा. इससे पहले ऑर्गेनाइजेशनों में खेलते थे तो जैसे बोल रहा था फाइट 7 बजे स्टार्ट होगा, वो हो जाता 9 बजे स्टार्ट. लेकिन इन लोगों का टाइमिंग बहुत अच्छा. अगर बोल रहा है 7 बजे वेट चेक, 7 बजे वेट चेक. और बहुत अच्छा लगा हमको. सारी चीज़ें बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ऑर्गेनाइज की जाती है. इंडिया में इससे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, सबको पता है. सबका वही एक उम्मीद है जो फाइटर लोग है कि MFN नाम के लिए. बिल्कुल. जो लोग कोशिश करेगा खेलेगा भी, क्योंकि सबको चांस दे रहे. ऐसे नहीं कोई किसी को चांस नहीं मिलेगा. जो अच्छा टैलेंट है चांस मिलेगा उसको पक्का. अच्छा, अभी क्योंकि MFN से हमने देखा है कि MFN में फाइट करने वाले जो प्रोफेशनल फाइटर्स हैं, काफ़ी सारे फाइटर्स हमें बाहर के बड़े प्रमोशंस में जाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, और काफ़ी बड़े नाम हमें पता है आप सभी को कि MFN से निकलने वाले बहुत से बड़े नाम जो UFC तक में जाके आज फाइट कर रहे हैं. और एक फाइटर ने तो, इंडिया के एक फाइटर ने वहाँ फाइट जीती भी है, पूजा तोमर, जिनकी अभी 23 मार्च को फाइट भी है. सो ये तो, और जो आपकी जो फाइट हुई डैनियल के अगेंस्ट, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप मुझे बता रहे थे अभी बैक स्टेज हम बात कर रहे थे. डैनियल के अगेंस्ट फाइट कैसे हुई, और MFN में एंट्री का वो पूरी जो स्टोरी मैं चाहता हूँ आप सभी ऑडियंस के साथ शेयर करिए. MFN 15 में डैनियल का फाइट था अखिल अग्रवाल के साथ फाइट था. मैं फाइट लाइव देख रहा था, मैं कोलकाता में था. मैं फाइट में नहीं पहुंच पाया, मैं लाइव देख रहा था फाइट. तो मैंने देखा ये दोनों तो मेरे वेट का है और ये दोनों खेल रहे. तो दानियल जीत गया, लेकिन मुझे उसी टाइम से पता था मेरा गेम अच्छा है दानियल से. मुझे ऐसे लगा. तो मैंने उसी टाइम, शायद 10 मिनट भी नहीं हुआ था वो फाइट जीत गया था, तो मैंने अपने इंस्टा में स्टोरी में पोस्ट किया, उनको चैलेंज किया. तो फिर आयशा मैम और केशु मैम ने भी मेरा स्टोरी देखा था. तो उधर ही से हमारा फाइट डन हो गया. अच्छा. फिर मुझे कुछ उसके शायद 1 महीना या 15 दिन बाद मैसेज आ गया कि आपका फाइट दानियल के साथ डन है, आप खेलना चाहते हैं. मैंने बोला हाँ. तो फिर दिसंबर में शायद फाइट था. हमारा फाइट दिसंबर में था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर पोस्टपोन हो गया फाइट. फिर ये इस साल MFN 16 में फाइट हुई फाइनली. 16 में फाइट हो रही. सो if we talk about Daniel's fight, we know he is probably one of the best prospects from India जो उस वेट कैटेगरी में फाइट करते हैं, मिडिल वेट या बड़े वेट डिविजन्स में. सो उस फाइट में जो आपने एक्सपेक्ट किया था डैनियल से, द काइंड ऑफ फाइटर ही यू सॉ हिम टू बी, और इवेंचुअली जब फाइट हुई तो एक्सपेक्टेशंस या उस तरह क्या उसमें कोई डिफरेंस था, या डैनियल बेटर आपको मिले फाइट में? किस तरीके का रिस्पॉन्स कैसा था आपका उस फाइट में, फाइट करने के बाद? जैसे मैंने सोचा था कि दानियल शायद मेरे साथ ज़्यादा स्ट्राइकिंग करे, क्योंकि दानियल का किक बॉक्सिंग बहुत अच्छा था. लेकिन मेरा जो ग्राउंड गेम है, मेरा ग्राउंड गेम अच्छा है. वो ये चीज़ दानियल को पता भी था, क्योंकि वो भी अपने इंटरव्यू में शायद आपने देखा होगा, उसने बोला कि मेरा ग्राउंड गेम अच्छा है. तो इसलिए मैंने सोचा था, क्योंकि मेरा डेब्यू है MFN में, मैं चाहता था कि 3 राउंड स्ट्राइकिंग हम खेले. 3 राउंड हो गए, 2 राउंड नॉकआउट में वो मैच खत्म हो जाए, क्योंकि वो किक बॉक्सर था, उसका स्ट्राइकिंग अच्छा था. तो इसलिए मैं चाहता था स्ट्राइकिंग हो जाए, जो लोग आए उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा शो हो जाए, और हमको मुझे भी मजा आ रहा था पंच. इसलिए मैं, अगर आपका ध्यान होगा, मैं बिल्कुल ग्राउंड में जाने की कोशिश नहीं किया. लेकिन जब वो चिपक रहा था तो फिर मैं ग्राउंड में चला गया.
मैं चाहता था कि स्ट्राइकिंग खेले, लेकिन अच्छा पावर था उसमें, उसका एज भी इतना नहीं है, 24, यानी उसका बहुत अच्छा करियर है। बस गिव अप नहीं करना है, फाइट है, जीतते हारते, हम भी हारे, और ये फाइट है, इसका रूल है, एक बंदा हार जाएगा, एक बंदा जीत एक जाएगा, जीतेगा। लेकिन गिव अप नहीं करना है। बहुत अच्छा करियर है उसका, बहुत माशाल्लाह बिल्कुल। पावरफुल है। अच्छा अब्दुल, एक बहुत प्यारा सा जेस्चर हमने देखा था आपका MFN 16 में, जब आपने वॉकआउट किया फाइट के लिए, तो आपके एक हाथ में अफगानिस्तान का फ्लैग था और हाँ, दूसरे हाथ में इंडिया का फ्लैग था, और फाइट पूरी होने के बाद पोस्ट फाइट स्पीच में भी आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें बोली थी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो प्यार है इंडिया के लिए, अफगानिस्तान, दोनों नेशंस के लिए, क्योंकि आप नेटिव कंट्री अफगानिस्तान से हैं, बट इंडिया के लिए जो प्यार है उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये भाई कि हम 2014 से इंडिया में हम्म। आते जाते अपने फैमिली के साथ। तो फिर 2018 में जब मैं इंडिया गया, फिर से अफगानिस्तान नहीं गया, हम्म। शायद 7 साल 8 साल हो गए। हम्म। तो अभी हमारा एज भी इतना नहीं है, 25 है। हम्म। तो जैसे बचपन से ही हम इंडिया में आ गए, तो ऐसे लग रहा है अपना देश है भाई। अपना घर ऐसे जैसे। जा रहे, जहाँ पे भी मेरा बहुत इंडियन में, अफगानिस्तान में इतना मेरा फैंस नहीं है इंडियन, मेरा बहुत ज़्यादा फैंस है, हम्म। मेरा बहुत दोस्त लोग हैं। तो इसलिए मैं ये, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरा इतना इंडियन फैन है ना, तो फिर मैं इंडिया के अगेंस्ट खेलूँ, हम्म। अफगानिस्तान का जानता तो उन लोगों को भी थोड़ा सा राइट। खराब लगेगा। और मुझे खुद भी ये दोनों देश अच्छा लग रहे हैं, क्योंकि हमारा सेकंड कंट्री, मैं उस फाइट में भी बोला अपना, बिल्कुल। हमारा सेकंड कंट्री, इधर हम बड़े हो गए भाई, इधर ही ट्रेनिंग की, इधर ही हमारा बहुत दोस्त लोग हैं। तो यही हक बनता है कि हम दोनों देश के लिए खेलें। अभी बिल्कुल। इधर MFN में के लिए, UFC में जहाँ पे भी जाएंगे दोनों के लिए खेलेंगे। बढ़िया, अप्रिशिएटेड भाई। और जैसे जो एक MFN या कोई भी बड़े प्रमोशन में जो कोई फाइटर फाइट करता है एज अ प्रोफेशनल फाइटर, सो आई एम श्योर कि उसकी लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। हम तो, क्योंकि हम स्क्रीन्स पे या फिर MMA मीडिया के तौर पे हम फाइट देखने जाते हैं, तो वहाँ पे हमें लगता है कि ये फाइटर ट्रेन करता होगा, फाइट्स करता हम्म। होगा, बट आई एम श्योर कि स्पेशली हमारे रीजन के जो फाइटर्स हैं उनके बहुत सारे और भी चैलेंजेस हैं। हमें फैमिली देखनी होती है और बहुत बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम। हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन चैलेंजेस के बारे में बताइए जो MMA की फाइट के अलावा और भी हमारी लाइफ की चीज़ें हैं। हम्म। एक प्रोफेशनल MMA फाइटर स्पेशली कमिंग फ्रॉम दिस साइड ऑफ द रीजन, वो किस तरह के चैलेंजेस को फेस करता है अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फाइटर? भाई जो इंडिया का फाइटर है, जो अफगानिस्तान का फाइटर है, ये हम बहुत प्रॉब्लम झेलते हैं, बहुत चीज़ों, फैमिली को देखना है, हमारा करियर में क्या होगा, सब बोल रहे हैं फाइट मत खेलो, जैसे मामी लोग है, पापा लोग ना, वो लोग जब देखता है कैसे खून हो जाता है या हम्म। कुछ हो जाता है ना, वो लोग बोलता है कि अभी ऐसे कोई नुकसान ना पहुंचे, चोट ना लगे। आँख अंधा ना हो जाए, हम्म। पैर हाथ ना टूट जाए, कि अभी तो करियर भी है ना, उसके बाद अगर आँख अंधा हो गया या हाथ कट गया, कुछ हो जाए, तो उसके बाद फिर हम कैसे जिएंगे। तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम है उस चीज़ को लेकर, फैमिली को सपोर्ट करना है, तो बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन इंडियन फाइटर भी बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, अपने फैमिली को देखना है, और उनको काम भी करना है, ट्रेनिंग भी करना है, तो इसलिए सबके लिए बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा है। लेकिन ये चीज़ झेलना पड़ेगा भाई, क्योंकि जब तक ये बुरा टाइम नहीं देखेंगे ना, तो अच्छा टाइम नहीं आएगा। तो अगर हम एक जगह में पहुंचना चाहते हैं, तो इसके बिल्कुल। वजह से पहले हमको, हमारे रास्ते में बहुत ख़राब चीज़ें आ जाएगा, लेकिन चैलेंजेस उसको आएंगे। उसको हमको देखना पड़ेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा है कि हम देखते हैं कि जैसे अब अब्दुल अजीम बदाख्शी के बारे में आप स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि उनको देखते हुए आपने MMA की जर्नी हम्म। स्टार्ट करी। हम देखते हैं कि अफगानिस्तान के जो स्पेशली जो अफगानिस्तान के जो फाइटर्स निकल के आते हैं, हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक रिस्पेक्ट या अप्रिसिएशन की नज़रों से हम्म। उनको लोग ट्रीट करते हैं। फाइट जीतने के बाद लोग उनके पास वॉकअप करते हैं, उनको हाँ रिस्पेक्ट शो करते हैं। सो मैं जानना चाहता हूँ कि उनका एक एज अ फाइटर या फिर एज अ मेंटोर क्या कंट्रीब्यूशन है फॉर द अफगान फाइटर्स दैट यू गाइस शो सो मच रिस्पेक्ट टू हिम? जैसे रशिया के लिए खबीब हम्म। बहुत फेमस है, हम्म। और आयरलैंड के लिए कॉर्नर कॉनर मैकग्रेगर, मैग्रेगर। हमारे लिए आजिम बदाख्शी है, क्योंकि हमारे देश में यही लोग MMA को स्टार्ट किया, किसी को पता नहीं था MMA के बारे में, ये लोग हमारे लिए दरवाज़ा खोला, हमने देखा MMA भी है, और सपोर्ट भी करते हैं।
मेरे फाइट से पहले भी मुझे बहुत कॉल किया, किसी चीज़ का ज़रूरत होगा तुम मुझे बता सकते हो। उससे पहले भी हम जब जिम में मिलते, ऐसे नहीं है कि वो बहुत अगर उसकी जगह कोई और होगा ना तो बहुत एटीट्यूड में होगा, लेकिन बहुत हम नॉर्मल डाउन बंदा है, टू अर्थ। बिल्कुल मिट्टी से जुड़ा हुआ। बहुत अच्छा लड़का है, तो हमको अच्छा लगता है, उसका पर्सनालिटी भी अच्छा है और फाइटर भी बहुत अच्छा है, इसलिए बिल्कुल। सब लोग उससे प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे देश के लिए बहुत उन लोगों ने बहुत किया है। जब अभी हमारा जैसे हमारे फाइटर लोगों को इंडिया में जानते हैं या एशिया में जानते हैं, उन्हीं के वजह से, क्योंकि उन्हीं उन्हीं लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में जाके जीता है, हमारा झंडा लहराया है, बिल्कुल। तो इसलिए उनका हक बनता है सब रिस्पेक्ट करें उसको। और जैसे जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल एमएमए के बारे में, तो बहुत से ऐसे फाइटर्स हैं इंडिया में या अफगानिस्तान में जो अभी शायद उस स्टेज पे नहीं है, वो किसी दूसरे स्पोर्ट में है। धीरे धीरे वो एस्पायर करते हैं कि एक दिन हम भी ट्रांजिशन करके एमएमए में जाएंगे। तो उन सभी फाइटर्स को अगर कुछ एक मैसेज देना हो, कुछ अगर उनसे कहना हो, तो आप क्या बोलना चाहोगे? अगर वो लोग ओलंपिक गेम खेलना चाहते हैं, जैसे ओलंपिक गेम खेलना चाहते हैं, वही बॉक्सिंग अगर खेलते हैं या रेसलिंग करते हैं, वो उन लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि एमएमए थोड़ा सा डेंजर है। बिल्कुल। यानी चोट लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंजरी के इसमें एल्बो चांसेस मार हैं। सकते हैं, नी मार सकते हैं। अभी अगर कोई जैसे बॉक्सिंग प्लेयर है, वो सीधा आ जाता है एमएमए में ना, उसको बहुत चैलेंजेस उठाना पड़ता है, क्योंकि बॉक्सिंग जो है सिर्फ स्ट्राइकिंग तुम कर रहे हो, बिल्कुल। पांच मार रहे हो, लेकिन ये गेम जो है बिल्कुल अलग है। इस गेम में तुमको ग्राउंड में जाना जाना होता है, जिजुत्सु है इसमें, हम्म। मोताई है, ये ऑल मैक्स है, तो इसलिए इस चीज़ के लिए मेहनत ज़्यादा लगता है। अगर कोई अपना गेम छोड़ के इसमें आता है, उस वो ये चीज़ उसको समझना चाहिए, उसका हार भी बहुत जल्दी होगा, बिल्कुल। जब तक इस गेम को ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करे, क्योंकि ये बिल्कुल अलग गेम है। एमएमए हाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है, ग्राउंड मिक्सचर है। गेम है, जिजुत्सु है, हम्म, स्ट्राइकिंग है, ग्रैपलिंग है। बिल्कुल। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है बिफोर वी रैप अप द इंटरव्यू, कि जैसे जो भी एमएमए फाइटर्स हैं इंडिया के या बाहर के, और इन सभी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, वो होता है फाइनेंस को लेकर के। फाइन। कि आपको, आप फाइट्स करते हो, आप जीते हो तो आपको अच्छे पैसे मिलते हैं। स्पेशली जब से एमएफएन इंडिया में आया, फाइटर्स को पे आउट काफ़ी अच्छा हो गया, धीरे धीरे काफ़ी सपोर्ट भी किया जा रहा है उनको। और आयशा मैम ने बात भी की थी इसके बारे में, उन्होंने बताया था कि वो एक फैसिलिटी प्रॉपर इस्टेब्लिश करने के बारे में सोच रही हैं, जिसमें टाइटल फाइटर्स जो होंगे उनके लिए बहुत सारी चीज़ें वो लोग प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। बट जो ऐसे फाइटर्स हैं जो अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसे फाइटर्स के लिए फाइनेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो उन चीज़ों के लिए आप जो अप एंड कमिंग फाइटर्स उनको क्या बोलना चाहेंगे, किस तरीके से वो उन चीज़ों को मैनेज करके कैसे चल सकते हैं? भाई बहुत मुश्किल है, इस चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक हम एक जगह में पहुंच जाएंगे कि इस स्पोर्ट से हम पैसा कमाए, जैसे एमएमए से अभी हम एक लेवल में पहुंच जाएंगे इससे पैसा कमाए, तब हम्म। तक हमको झेलना पड़ेगा वो चीज़, उस चीज़ को कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि अभी मेरे खुद का फाइट था, तो मैं एक हमारा बिजनेसमैन था, उसके पास चला गया, अगर हमको थोड़ा हेल्प करे, तो वो लोग भी चूसना चाहते हैं तुमको, ऐसे नहीं कि वो लोग तुमको हेल्प करेगा। वो क्या बोला, मैं तुमको 1 लाख रुपए दे दूंगा, जब तुम्हारा फाइट खत्म है तुम मुझे 1,50,000 दे दो, और मेरा ब्रांडिंग भी करो, वो भी करो, जो भी हेल्प, अगर किसी से हेल्प भी मांगोगे ना, वो अपना ही पहले सोचेगा फिर तुमको हेल्प करेगा। तो इससे अच्छा है कि भाई जो है तुम्हारे पास उसी चीज़ में बोलो, यही चीज़ है मेरे मैनेज पास, मैं करो। इसी से, यही जो मेरे पास दाल चावल है, इसी को मैं खा के मैं चैंपियन बनूंगा, तभी बन पाओगे। अगर तुम बोलोगे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास अच्छा खाना नहीं है, मेरे पास अच्छा ट्रेनिंग सेंटर नहीं, अगर इस चीज़ को लेकर के गिव अप किया, तो इस स्पोर्ट को छोड़ दो, क्योंकि इस चीज़ में इसके रास्ते में बहुत चीज़ें आता है भाई। हमारे ज़िंदगी अभी हमारा फैमिली नहीं है इंडिया में, तो हम अकेले रहते हैं, बीमारी आता है, अकेले उसको झेलना पड़ता है भाई। अगर चोट पहुंचता है, जैसे मेरी नी में चोट चोट पहुंच गया, खुद हम्म। को देखना पड़ता है, खाना खुद को बनाना है, कपड़ा खुद को धोना है, तो इसलिए यानी ये चीज़ें आता है। इस चीज़ को ऐसे नहीं कर सकते कि मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है इसलिए मैं आप फाइट नहीं खेल सकते हो, क्योंकि जो फाइटर है वो ये चीज़ें उसकी ज़िंदगी में पक्का आता इन है। चीज़ों का सोल्यूशन हम्म। निकालेगा और लड़ता रहेगा। हाँ, तभी तो फिर एक जगह में एक लेवल में पहुंच जाते हैं कि सब चीज़ तुम्हारे पास है, फिर मज़ा भी आएगा कि मैं ऐसे ज़मीन से उठ के कहाँ पे आ गया। अगर सीधा उस लेवल में पहुंच जाओगे, उसमें कोई मज़ा ही नहीं है। बिल्कुल।
मैं एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में आपके एस्पिरेशंस क्या हैं? आप आने वाले टाइम में हम अब्दुल फजील को जो हम अभी जानते हैं, हम उनको कहाँ पहुँचते हुए देखेंगे? आने वाले टाइम में विजन क्या है आपका? पहले तो मेरा ड्रीम है मैं एमएफएन का 2 टाइटल जीतूं। 2 टाइटल। हाँ, 2 टाइटल इंशाल्लाह। तो फिर उसके बाद देख लेंगे दूसरे। और अभी मुझे इतना जल्दी नहीं है यूएफसी जाना है, वन चैंपियनशिप, क्योंकि अभी एमएफएन हमारे लिए यूएफसी है। जिस जिस लेवल का ट्रेनिंग हम करते हैं, जिस लेवल का हम खाना खाते हैं, वही एमएफएन के लिए बहुत अच्छा है। और इसी में हम चैंपियन बन जाए, बहुत बड़ा बात है। थैंक यू सो मच ये पूरी कॉन्वर्सेशन के लिए, आपके व्यूज़ और आपकी एस्पिरेशंस शेयर करने के लिए हमसे। दोस्तों, ये हमारे साथ अब्दुल फजील थे, जिन्होंने अपना पूरा एक तरीके से अपनी जर्नी शेयर करी। आप सभी कमेंट ज़रूर करिए, और ऐसी बहुत सारी और भी कॉन्वर्सेशंस के लिए, इस तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में और भी हमें ऐसे मौके मिलेंगे जो हम इनके साथ या और भी फाइटर के साथ बैठेंगे और बातें करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हैव अ गुड वन। जय हिंद।